So students, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। अब हम ये क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस को फॉर्म करना है और फिर उनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि हम कोई भी प्रॉब्लम सम्स में लीनियर इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करके इक्वेशंस फॉर्म करते हैं और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उन प्रॉब्लम्स का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ जैसे हमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। तो बहुत क्लियर बात है कि हमें कोई दो नंबर मानने पड़ेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे मान लेते हैं। सो हाउ डू वी राइट लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हम पहला नंबर मान लेते हैं x एंड सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं सेकेंड नंबर बी y। हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, फर्स्ट नंबर x ले लिया, दूसरा नंबर y ले लिया। अब जो हमें सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस मतलब उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो हम मान लेते हैं कि x माइनस वाई होगा डिफरेंस, तो वो डिफरेंस इज 26 इज इक्वल्स टू, इज मतलब वी कैन रेफर इट टू इक्वल टू। सो दिस वे वी कैन फॉर्म द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ज़रा भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन जो मानी है उसमें हमने लिखा है x माइनस वाई। दिस शोज कि x इज़ ग्रेटर देन y, x जो है वो y से बड़ा है। ये बात अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन यहाँ पे ये होती है कि x y से बड़ा है। तो सेकंड कंडीशन इसके अकॉर्डिंग ही बनती है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, यानी एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है। दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है इज, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स दी अदर नंबर। ये हो जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। यस, यहाँ से ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। यस, x बड़ा है y से, बिकॉज x y का मल्टीपल बन गया। ये दो इक्वेशन आ जाती हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से जो x की वैल्यू हमें मिल रही है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो हम यहाँ लिखते हैं दैट पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम यहाँ देख सकते हैं x की जगह पे हमने रख लिया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26। सो y इक्वल टू 26 बाई 3, दैट इज 26 बाई 2, दैट इज 13। y की वैल्यू 13 आ जाती है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब हमने देखा ही है x की वैल्यू 3 टाइम्स है, 3y है। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट इज 39। तो हम आंसर यहाँ शो कर सकते हैं दैट x इज 39 एंड y इज 13। ये हमारा आंसर हो जाता है फॉर द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, दो एंगल हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री हैं, ओके। सप्लीमेंट्री कुछ याद आ रहा हो तो हम समझ सकते हैं दैट सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं,
जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, उनमें से जो लार्जर ऑफ द टू यानी जो बड़ा एंगल है, लेट हम पहले मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल बी वाई। फर्स्ट एंगल x मान लेते हैं और छोटा दूसरा एंगल y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, दैट द लार्जर एंगल, मान लेते हैं x बड़ा है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 बड़ा है, यानी वी कैन राइट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये हमारी पहली कंडीशन हो जाती है। फाइंड देम, अब हम देख रहे हैं दूसरी कंडीशन तो है ही नहीं, लेकिन दूसरी कंडीशन इस ही लैंग्वेज में छुपी हुई है। यहाँ हमें कहा गया है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं मतलब हम समझते हैं कि उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ओके, सो दिस फॉर्म्स योर सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन जो है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, वो कुछ ऐसे हो जाएगी, y प्लस 18 x की जगह पे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, सो 2y इक्वल्स टू 162, y इक्वल्स टू 162 बाई 2, दैट इज यू कैन राइट 81। सो y की वैल्यू आ जाती है 81। अब x की वैल्यू क्या होगी, x हम जानते हैं y से 18 बड़ा है, यानी 81 प्लस 18, सो दैट इज 99। ओके, सो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज डिस्प्ले कर सकते हैं, x इक्वल टू 99 डिग्रीज एंड y इक्वल्स टू 81 डिग्रीज। सो दिस गिव्स यू बोथ द एंगल्स, दोनों एंगल हमें यहाँ मिल गए जिनका सम 180 डिग्री है। हम चेक भी कर सकते हैं, यस 99 प्लस 81 इज 180 डिग्री।